Assalamualaikum. Dear students, today we are going to learn language study part B. It is for 2 marks. पार्ट बी पूरा डिपेंड है वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस पर, जिसे हम 1 बाय 1 देखेंगे. नंबर 1, वर्ड. वर्ड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज. किसी भी ज़ुबान की बुनियादी इकाई को लफ्ज़ कहा जाता है. हम अपने समझने के लिए यूँ कह सकते हैं कि वर्ड इज़ द मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स. नंबर 2, phrase. Phrase is a meaningful group of words that stand together. Phrase में कम अज़ कम 2 अल्फाज होते हैं. For example, in the evening, a plenty of, to put up, to give in, to go on. Next, number 3, clause. Clause is a group of words that includes a subject and a verb. For example, mother went to market when I was studying. यहाँ हमें 2 क्लॉज मिलेंगे. मदर वेंट टू मार्केट, दूसरा है when I was studying. Number 4, sentence. Sentence is a group of words expressing complete idea. It has a subject and predicate. अब हम देखेंगे कि वर्ड, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस पर पार्ट बी में कौन सी एक्टिविटीज़ पूछी जाती हैं. इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे. पहली एक्टिविटी फ्रेज पर होती है. मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज. एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अ लॉट ऑफ. पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे. अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत सारा. अब इस फ्रेज़ को हम अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स. ही हैड अ लॉट ऑफ मनी. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेज़ की, टू गिव अप. ये भी एक फ्रेज़ है, इसमें एक वर्ब भी है. ऐसे फ्रेजेस जिसमें एक वर्ब भी होता है उसको फ्रेजल वर्ब भी कहा जाता है. टू गिव का मतलब होता है देना, लेकिन इसके साथ अप इस्तेमाल हुआ है, तो अब टू गिव अप का मतलब हो जाएगा तर्क करना या छोड़ देना. इस फ्रेज़ को हम अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे. सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए. जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ही गेव अप हिज बैड हैबिट्स. और एग्जाम्पल देख लेते हैं, टू लुक डाउन. दिस इज ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब. टू लुक मीन्स देखना, बट लुक डाउन का मीनिंग होता है टू इंसल्ट, बेइज्जती करना. नाउ वी शैल मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस हियर. द ओनर लुक्स डाउन एवरीवन. अब हम आते हैं क्लॉज पर. क्लॉज पर आपको जो एक्टिविटी दी जाएगी वो कुछ यूँ होगी, add a clause to the following sentence to expand it meaningfully. यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा. सेंटेंस में हमें एक क्लॉज को ऐड करना है, शामिल करना है, ताकि वो सेंटेंस बड़ा बन जाए. बट कीप इन माइंड इट मस्ट बी मीनिंगफुल. एक बामानी सेंटेंस होना चाहिए. यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं,
आई कॉल माई सिस्टर। अब इस सेंटेंस में हमें एक क्लॉज शामिल करना है। जब हम इसमें एक क्लॉज शामिल करेंगे तो उस वक्त हमें एक कंजंक्शन की ज़रूरत होगी जो दिए गए सेंटेंस को और क्लॉज को ज्वाइन करेगा। अभी हमारे पास सेंटेंस है आई कॉल माई सिस्टर। अब इसमें हम एक क्लॉज ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल माई सिस्टर एंड वी स्टार्टेड प्लेइंग। वी स्टार्टेड प्लेइंग, ये एक क्लॉज लिया है हमने जिसमें वी सब्जेक्ट है और स्टार्टेड प्लेइंग ये प्रेडिकेट है, इसमें वर्ब शामिल है स्टार्टेड। सेंटेंस को मीनिंगफुली एक्सपैंड करने के लिए, मतलब बड़ा करने के लिए, हम अपनी मर्ज़ी से क्लॉज ऐड करेंगे। जैसे इसी जुमले में आई कॉल माई सिस्टर, मैं दूसरा क्लॉज भी ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कॉल माई सिस्टर बिकॉज द डिनर वॉज रेडी। यहाँ हमने क्लॉज ऐड किया है द डिनर वॉज रेडी। पहले से हमें सेंटेंस दिया गया था आई कॉल माई सिस्टर। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, मीन्स दोनों को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाने के लिए, यहाँ पर हमने कंजंक्शन यूज़ किया है बिकॉज। इसी सेंटेंस को मैं कुछ और भी क्लॉज के साथ मीनिंगफुली एक्सपैंड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉल माई सिस्टर हु वॉज प्लेइंग आउटसाइड। यहाँ हमने क्लॉज ऐड किया है हु वॉज प्लेइंग आउटसाइड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक दूसरा सेंटेंस लेंगे, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर। अब इस सेंटेंस में हमें एक क्लॉज ऐड करना है। बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर व्हेन ही गेट्स टाइम। यहाँ हमने क्लॉज ऐड किया है व्हेन ही गेट्स टाइम। व्हेन को हमने कंजंक्शन के तौर पर यूज़ किया है। नेक्स्ट, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर और ही वॉचेस टीवी। नेक्स्ट, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एंड वी रीड स्टोरी बुक्स। कंजंक्शंस की एक लॉन्ग लिस्ट है जो आपको PDF फाइल में विथ मीनिंग दे दी जाएगी। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ रिलेटेड टू वर्ड्स। इसका ताल्लुक़ अल्फाज से है। इस एक्टिविटी में आपको कहा जाएगा ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। इसमें आपको 2 अल्फाज, 2 वर्ड्स दिए जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स को समझने के लिए हम सबसे पहले अफिक्स समझेंगे। अफिक्स इज़ एन एडिशन टू द बेस फॉर्म और स्टेम ऑफ अ वर्ड in order to modify its meaning or create a new word. अब एफिक्स क्या होता है? किसी लफ्ज़ में उसके बेस फॉर्म में हम कुछ एडिशन करते हैं, इजाफ़ा करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यू वर्ड हमें हासिल होता है या तो उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है या फिर हमें एक नया वर्ड मिलता है। हम जो इजाफ़ा करते हैं उस वर्ड के साथ उसे एफिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अनबीटेबल, अनबीटेबल में बीट, इट इज बेस फॉर्म और स्टेम ऑफ अ वर्ड। यहाँ हमने बीट से पहले लिया है अन और लास्ट में लिया है एबल। ये दोनों वर्ड्स कहलाएंगे एफिक्स। अब एफिक्स की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 प्रीफिक्स एंड द नेक्स्ट वन इज सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है पहले ये समझेंगे। प्रीफिक्स इज ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड बिफोर अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, यहाँ हम एक प्रीफिक्स ऐड करेंगे UN। नाउ वी शैल गेट अ न्यू वर्ड दैट इज अनहैप्पी। नेक्स्ट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, IM यहाँ पर प्रीफिक्स है। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, यहाँ पर IN प्रीफिक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लार्ज, इनलार्ज, EN, it is a prefix. Now come to the next type of affix, that is suffix. Suffix is a group of letters added after a word. For example beauty, यहाँ हम उसके बाद ऐड कर देंगे FUL जो कि सफिक्स है, तो अब हमें एक न्यू वर्ड मिलेगा ब्यूटीफुल। यूज, यूजलेस, LESS, इट इज अ सफिक्स। अग्री, एग्रीमेंट, MENT, मेंट, इट इज अ सफिक्स। Now the last activity of language study part B is make a meaningful sentence using any one of the following words। यानी दिए गए अल्फाज को अपने जुमले में हमें इस्तेमाल करना है। अब इस एक्टिविटी में वही वर्ड्स दिए जाएंगे जो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स इस्तेमाल करने के लिए दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड ले लेते हैं पॉसिबल। अब इस वर्ड को यूज़ करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, बट कीप इन माइंड इट मस्ट बी मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा सिंपल सा एक सेंटेंस में इसे लेकर बनाती हूँ, इट इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट कंप्लीट, इस वर्ड से हम एक सेंटेंस बनाएंगे, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको दी जाएंगी पार्ट B लैंग्वेज स्टडी में। इसके साथ आपको PDF फाइल दी जाएगी, उसमें जो दिया जाएगा उसे आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है और कुछ होमवर्क होगा उसे कंप्लीट करके सेंड करना है चेक करवाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।